मैं भगवान में बहुत ही विश्वास रखती थी और मुझे बचपन से पूजा पाठ करने की आदत थी। मैंने अपने आप को धार्मिक कार्यों में समर्पित कर दिया था। हर वक्त मैं बस पूजा पाठ ही करते रहती थी और फिर मेरी शादी जिस लड़के के साथ हुई वह भी पूजा पाठ में बहुत ही विश्वास रखता था और हमेशा पूजा पाठ में ही लगा रहता था। लेकिन वह साफ सफाई के मामले में बहुत ही सख्त था। और फिर एक दिन मेरे सामने उसकी वह सच्चाई आई जिसके बारे में कल्पना भी नहीं किया था। और फिर मैं इस दुनिया की सबसे बदनसीब औरत बन गई क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया था। उसने मेरी छोटी बहन के साथ। मुझे बचपन से ही पूजा पाठ करने का बहुत ही शौक था और कहीं ना कहीं मुझे सब करने से मेरे दिल को सुकून मिलता था। अगर मैं एक दिन में पूजा पाठ ना करूं, मेरा मन विचलित हो जाता था और ऐसा लगता था जैसे कि मेरा यह जीवन किसी काम का ही नहीं रह गया है। मेरी सहेलियां तो हमेशा मेरा धार्मिक होने के कारण मजाक उड़ाते रहती थी। वह लोग कहती थी कि आजकल के जमाने में भला इतना धार्मिक कौन होता है। ठीक है, धर्म का पालन करना, पूजा पाठ करना सभी कुछ सही है, लेकिन कोई भी चीज इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि इसके अलावा और कोई चीज दिखे ही नहीं। आखिर अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है अपने शौक पूरे करने के, और तुम ही तो पूरे धर्म के रंग में ही रंगी हो। लेकिन मैं भी अपनी सहेलियों की बातों को एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती थी क्योंकि मैं अपने आप को धार्मिक कार्यों से दूर रख नहीं पा रही थी। दिन रात भगवान के चरणों में रहना मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। जितना समय भगवान के साथ बिताती मेरे दिल को सुकून मिलता था। फिर मैं गीता का पाठ भी करते रहती थी। मेरी माँ पापा मेरे इस आदत से बहुत ही खुश थे। सुबह सुबह जब भगवान के भजन की गूंज मेरे घर में गूंजती पूरा घर झूम उठता था। मैं अपने माँ पापा की इकलौती बेटी थी और जब मेरा रिश्ता मेरे जैसे धार्मिक ख्याल वाले लड़कों के साथ जुड़ा तो मैं खुशी से झूम उठी। मैं बार बार अपने भगवान का धन्यवाद कर रही थी। उन्होंने मेरा जीवन साथी भी मेरे जैसा ही चुना। मेरा होने वाला पति राहुल भी मेरी ही तरह धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला था। वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि मैं अपने जीवन साथी के रूप में चाहती थी। जब उसका रिश्ता मेरे लिए आया और जब मैंने उसकी अच्छाइयाँ सुनी, मेरे दिल में उसके लिए और भी ज्यादा सम्मान बढ़ गया था क्योंकि वह भी मेरे जैसा ही धार्मिक और संस्कारी लड़का था। भगवान की पूजा पाठ करना, गीता का पाठ करना उसकी भी आदत में शामिल था। मैंने सुना था कि उसका ज्यादा वक्त मंदिर में ही गुजरता था। मंदिर को साफ सफाई करना, मंदिर के बाहर बैठे गरीबों को खाना खिलाना, यह सारे काम वह बहुत ही खुशी खुशी करता था। और यही सब खूबियां सुनकर मेरे दिल में उसके लिए और भी सम्मान बढ़ना नेचुरल सी बात थी। मैंने सोचा अगर मेरा पति सच में ऐसा है तो मुझे जीते जी इसी जन्म में स्वर्ग मिल जाएगा। फिर मेरी शादी राहुल के साथ बहुत ही सादगी के साथ हो गई क्योंकि राहुल ने पहले ही कह दिया था मुझे बेकार का धूम धड़ाका पसंद नहीं है। और फिर राहुल के कहने पर ही हमारी शादी मंदिर में हुई। विदाई के वक्त भी ज्यादा मेहमान नहीं थे, बस 10 से 15 लोग ही आए थे और फिर मैं विदा होकर अपने ससुराल चली आई। शादी की कुछ रस्म हो जाने के बाद मेरी सास ने मुझे मेरे कमरे में बैठा दिया। फिर मैं धड़कते दिल के साथ राहुल का इंतजार करती रही। काफी देर इंतजार करने के बाद जब वह कमरे में आया तो मैंने देखा कि वह बहुत ही अजीब तरह की हरकत कर रहा था और उसको ऐसा करता देख मुझे बहुत ही हैरत हो रही थी। मैंने देखा कि कमरे में आते ही उसके चेहरे पर एक डर सा छाया हुआ था, जबकि शादी की पहली रात तो हर लड़के के चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही था। फिर वह आकर मेरे पास बैठ गया। अपने करीब उसे बैठा देख मुझे थोड़ा शर्म आई और मैं इंतजार करने लगी कि वह मुझे मुंह दिखाई का तोहफा देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने मुझे कोई तोहफा नहीं दिया। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे लगा कि अब वह मेरे हाथों में लगी हुई मेहंदी की डिजाइन की तारीफ करेगा, लेकिन उसने कोई तारीफ नहीं की बल्कि मेरे हाथों को बहुत ही गौर से देखने लगा। फिर मेरे चेहरे को भी बड़ी ही गौर से देखने लगा, लेकिन उसकी नजरों में मुझे कहीं पर भी प्यार नजर नहीं आया और ना ही वह बेताबी थी जो शादी की पहली रात हर लड़के के अंदर होती है, बल्कि वह मेरे हाथों को बार बार उलट पुलट कर देख रहा था। कभी वह मेरे हाथों को उल्टा करता तो कभी सीधा करता, कभी मेरे हाथों को सोकर देखता, बिल्कुल पागलों जैसी हरकत कर रहा था। फिर उसने मेरे हाथ को पीछे झटक दिया और एकदम से खड़ा हो गया। मेरे हाथों को छोड़ने के बाद अब वह अपने हाथों को उल्टा सीधा करके देख रहा था। मुझे तो उसकी यह हरकतें कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी। मैं तो समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर वह क्या कर रहा है। उसके बाद उसने मेरे चेहरे को दोनों हाथों में लेकर मेरे नए नक्श को देखना शुरू कर दिया। मुझे इस तरह से देखने के बाद वह बिल्कुल पसीना पसीना हो चुका था।
उसके बाद उसने मेरे चेहरे पर से अपना नजर हटा लिया और उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर छा गया। वो इतना अधिक डर गया था कि उसको इस तरह से देखकर अब तो मैं भी डर गई थी। मुझे उसकी हालत देखकर अब खुद भी डर महसूस होने लगा था। फिर वह एकदम बेड पर से उठा और बाथरूम में चला गया और कुछ ही देर बाद मुझे बाथरूम में शावर से गिरने वाली पानी की आवाज आने लगी। मैं समझ गई वह नहा रहा है, लेकिन मुझे हैरत हुई कि इतनी ठंड के मौसम में, वह भी दिसंबर का महीना, इतनी रात को भला कौन नहाता है। फिर वह कम से कम 1 घंटे तक बाथरूम में नहाता रहा। उसके बाद बाहर आया। बाथरूम से बाहर आने के बाद उसने मुझे देखा और फिर तौलिया पहनकर कमरे के अंदर बनी हुई मंदिर में चला गया और वहां पर बैठकर भगवान की पूजा करने लगा। यह देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई कि चलो, नई शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करने से पहले वह भगवान का धन्यवाद करना चाहता है। यह तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर वह भगवान की पूजा करने के बाद मेरे पास आया और कहने लगा, नेहा, मैं साफ सफाई का बहुत ही ध्यान रखता हूँ। मुझे गंदगी से बहुत ही चिढ़ है, इसलिए कोशिश करना खुद को कभी भी गंदा मत होने देना। और गंदा होने का मेरा मतलब कभी खुद को अपवित्र मत होने देना। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत ही हैरत हुई कि शादी की पहली रात ऐसी बातें कौन करता है। उसे तो आज की रात मेरे साथ प्यार मोहब्बत वाली बातें करनी चाहिए, मेरी तारीफ करनी चाहिए, आने वाली जिंदगी के सपने सजाना चाहिए। लेकिन यह तो आज की रात पवित्र अपवित्र, साफ सफाई और न जाने क्या क्या बातें कर रहा है, जो कि मेरी समझ से बाहर थी। मैं देख रही थी, ना तो उसके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट थी और ना ही शब्दों में कोई नरमी थी। मैं तो सोच रही थी कि धार्मिक इंसान है, इसलिए बात करने का उसका अंदाज ही अलग होगा। जिस तरह से हमारे घर में औरतों की इज्जत और सम्मान दिया जाता है, यह सब बातें यह जानता ही होगा और मेरे साथ ऐसे ही पेश आएगा। लेकिन उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। उस रात उसने मेरे साथ कोई भी ऐसी प्यार मोहब्बत वाली बातें नहीं की जो मेरे लिए आज की रात यादगार बनती। वह तो मेरे करीब आने से भी डर रहा था। लेकिन फिर अच्छी बात यह हुई, जैसे वह मेरे करीब आया, उसने मुझे अपने बाहों में भरकर अपनी आंखों को जोर से बंद कर लिया। ऐसा लगा जैसे वह कितनी तकलीफ से गुजर रहा है। सुहाग रात मनाने के बाद वह फिर से बाथरूम में चला गया। मुझे हैरत हुई, आखिर इसके साथ प्रॉब्लम क्या है। इतनी ठंड के मौसम में यह बार बार क्यों नहा रहा था। खैर, मैं शादी के हंगामे में काफी थकी हुई थी और अब सुबह के 4 बजने वाले थे, इसलिए मैं उसके बाथरूम से निकलने के पहले ही सो चुकी थी। सुबह मेरी आंखें खुली तो फिर से वॉशरूम में पानी गिरने की आवाज आ रही थी, यानी कि वह वॉशरूम में ही था और नहा रहा था। अब तो मुझे चिंता होने लगी थी, आखिर वह बार बार नहाता क्यों है, क्या कारण है। फिर थोड़ी देर बाद जब वह बाहर आया और जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, तो वह मुझ पर गुस्सा करने लगा और कहा, शर्म नहीं आती तुम्हें? अभी तक गंदगी की हालत में ऐसी ही बैठी हो? जाओ जल्दी से नहाकर आओ। मैंने तुम्हें रात में भी समझाया था, खुद को गंदा मत रखना। वह यह सब बहुत ही गुस्से से कह रहा था। उसकी बातें सुनकर मुझे थोड़ा गुस्सा आया और शर्मिंदगी भी हुई। मैं सोचने लगी, यही बात वह थोड़ा प्यार से भी तो कह सकता है। आखिर हमारी शादी का दूसरा ही दिन था। अब मैं भी नहाने के लिए जल्दी से वॉशरूम जाने लगी, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास से गुजरी तो वह एकदम से पीछे हट गया। मुझे ऐसा लगा जैसे कि अगर मैं उसे गलती से छू गई तो वह फिर से गंदा हो जाएगा। वह मुझे बहुत ही गुस्से से देख रहा था। यह इंसान मेरे लिए पहेली बनते जा रहा था। फिर थोड़ी देर बाद मैं जब नहाकर कमरे में आई तो मैंने देखा वह बाहर सोफे पर बैठा हुआ था। मेरी सास भी किचन में नौकरानी से नाश्ता बनवा रही थी। मैंने सास के पैर छुए, उनसे आशीर्वाद लिया। कुछ देर बाद नौकरानी ने नाश्ता टेबल पर लगा दिया था। हम सभी लोगों ने मिलकर नाश्ता किया। मेरी सास बहुत ही अच्छी और सुलझी हुई औरत थी। वह मुझे बहुत ही प्यार दे रही थी और मैं सिर्फ अपने पति के अजीब हरकतों से ही परेशान थी। उनके व्यवहार ने मुझे बहुत ही दुखी कर दिया था, क्योंकि उसके अजीबोगरीब हरकत मुझे तंग करती थी। जब भी वो मेरे साथ पति पत्नी वाला रिश्ता बनाता, फौरन ठंड के मौसम में उठकर नहाने चला जाता और जैसे ही वॉशरूम से बाहर आता मुझे भी कहता, जाओ जाकर नहा लो। और अगर मैं बिना नहाए किसी चीज को छू लेती, वह उस चीज को गंदा समझने लगता था और कहता था, तुम्हें शर्म नहीं आती? जहां देखो अपनी गंदगी भरी हाथ लगा देती हो। तुमसे कितनी बार कहा है अपवित्र होने के पहले नहाया करो, उसके बाद ही किसी चीज को हाथ लगाया करो। एक दिन तो हद ही हो गई। नौकरानी सुबह सुबह चाय लेकर कमरे के अंदर ही आ गई। हालांकि उसे मैंने ही कहा था, क्योंकि मेरे सर में बहुत ही दर्द था। और फिर जब नौकरानी चाय बनाकर मुझे कमरे में दे गई तो मैं वह चाय अभी पीने ही वाली थी। उसी वक्त राहुल बाथरूम से नहाकर निकला। मैं भी चाय पी भी नहीं थी कि बल्कि चाय का कप को हाथों में पकड़ा ही था। इससे पहले मैं चाय पीती, राहुल मुझे देखकर गुस्से से चीखने लगा और कहने लगा, बेशरम लड़की, तुमने इस हालत में चाय के कप को हाथ कैसे लगाया? देखो अब यह कप गंदा हो गया। यह कहकर उसने मेरे हाथों से वह चाय का कप लिया और जमीन पर फेंक दिया।
यह देखकर मैं एकदम से डर गई। वह अब भी मुझ पर जोर जोर से चीख रहा था और फिर आज के बाद यह घटना होने के बाद तो मुझे आगे से कभी हिम्मत ही नहीं हुई थी। मैं बिना नहाए हुए कभी भी चाय पी लेती। मैं देखा करती थी वह अपने हाथों को कई बार साबुन से रगड़ रगड़ कर धोता था और जब हाथ धोकर आता तो अपने हाथों को सूंघने लगता था। उसे ऐसा लगता था कि जैसे उसके हाथों में अभी भी गंदगी लगी हुई है और फिर वह दोबारा बाथरूम जाकर अपना हाथ धोने लगता था। बहुत ही अजीब इंसान था वह। रोजाना अलमीरा से मेरे कपड़े निकालकर मुझे देता और कहता, इन कपड़ों को दोबारा से धो डालो, क्या पता यह गंदे हो, और हाँ, इसे गर्म पानी में अच्छे से धोना। और अगर मैं उसकी बात नहीं सुनती वह काफी जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता था और पागलों की जैसे हरकत करने लगता था। फिर ना चाहते हुए भी उसके गुस्से को शांत करने के लिए मुझे वह सब काम करना पड़ता था जो कि वह कहता था। मैं तो उसकी हरकतों से अब तंग आ चुकी थी। मुझे तो ऐसा लगने लगा था जैसे कि यह दिमागी मरीज हो, इसे कोई दिमागी बीमारी है जिसमें उसे हर वक्त लगता है कि वह बहुत ही गंदगी हालत में है और सामने वालों की वह गंदा समझने लगता था। मैं जब भी नहाकर बाहर आती तो वह मेरे हाथों को देखता, कभी मेरे चेहरे को देखता, फिर कभी मेरे बालों को छूकर कहता, मुझे तो शक हो रहा है कि तुम ठीक से नहाकर नहीं आई हो, जाओ दोबारा जाकर अच्छे से साफ करके नहाकर आओ और उसके बाद ही तुम किसी चीज को हाथ लगाना। इस सर्दी के मौसम में मुझे 3-3 बार नहलाता था। खाना खाने के लिए बैठता तो मुझे कहता, तुमने प्लेट अच्छे से साफ नहीं किए हैं, इसे दोबारा साफ करो। कपड़े धोते तो कहता, दोबारा से कपड़े साफ करो, बदबू आ रही है। मैं उससे कहती कि कोई बदबू नहीं आ रही है तो वो मुझे कहता, मुझसे जबान मत लड़ाओ, जो कहता हो चुपचाप से करो। अब तो मैं उससे बिल्कुल तंग आ चुकी थी। एक बार मुझे इतना गुस्सा आया तो मैंने पलटकर उसे जवाब दे दिया और कहा, आखिर आपको सभी चीज गंदा ही क्यों लगता है? जब मैं कह रही हूँ कि गंदा नहीं है तो आप मेरी बात को क्यों नहीं समझते हैं? आप ऐसा क्यों करते हैं? वह कहने लगा, मुझे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इतनी साफ सफाई रखती हूँ, फिर भी इन्हें इतना सभी कुछ गंदा क्यों दिखता है। यह सब देखकर सुनकर मेरा मन बहुत ही बेचैन होने जा रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। मैं अक्सर देखा करती थी जब वो खाली रहते थे तो भगवान के सामने जाकर बैठ जाते थे और गीता का पाठ करने लगते थे। फिर भी उनकी आंखें खुल जाती थी और वह भगवान के सामने हाथ जोड़कर रो रो कर अपने गुनाहों की माफी मांगने लगते थे और न जाने वो भगवान से किस गुनाहों की माफी मांगा करते थे। लेकिन यह सब करने के बाद भी उनकी जिंदगी में चैन नहीं था, एक बेचैनी से उन पर छाई रहती थी। एक बार मैं सो रही थी तो मुझे उसके रोने की आवाज सुनाई देने लगी। मैं घबराकर उठी तो देखा वो मंदिर में बैठा रो रहा था। वो भगवान से कह रहा था कि मैं गंदा हो चुका हूँ, मेरे से बहुत ही गंदा काम हुआ है और मुझे खुद से घृणा हो रही है। यही सब कहकर वह रोए जा रहा था। उन्हें इस तरह देखकर मैं सोचने लगी, आखिर इसके साथ समस्या क्या है। लेकिन मुझे इतना तो पता चल गया था कि जरूर ही कोई बड़ी बात है जिसके कारण यह इस तरह से कर रहा था। एक दिन वह गीता को लेकर पढ़ रहा था, अचानक उठ खड़ा हुआ कहने लगा, हे भगवान, मैंने यह क्या कर दिया? मेरा शरीर तो पहले से ही गंदा है और मैंने इस गंदगी हालत में इस पवित्र गीता को छू लिया। फिर वह जल्दी से वॉशरूम में नहाने के लिए चला जाता है। एक बार मैंने अपने सास से इनकी हरकतों के बारे में जिक्र किया तो मेरी सास बोली, पता नहीं जब यह 17-18 साल की उम्र में था उसी वक्त से यह इस तरह की हरकतें कर रहा है। बार बार नहाता है और बार बार कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपवित्र हूँ। बार बार अपना हाथ धोता है और कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हाथों पर कोई गंदी चीज लगी हो। मैंने कहा, मम्मी, मुझे तो दिमागी मरीज होने का लक्षण दिख रहा है, क्या आपने इन्हें किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया? मेरी सास कहने लगी, मैंने सारे दिमाग के डॉक्टर से दिखा लिया लेकिन कोई हल नहीं निकला। मैंने सोचा था शादी हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा, लेकिन यह समस्या तो बढ़ती ही जा रही है। मैंने कहा, मम्मी, आपका बेटा एक दिमागी मरीज है और धीरे धीरे वह मुझे भी अपने से दूर करते जा रहा है और धीरे धीरे वो मुझे भी दिमागी मरीज बना देंगे। लेकिन असल में यह मेरी गलत फहमी थी, वह दिमागी मरीज नहीं था। कल की बात कुछ और ही थी और अब जब यह राज मेरे सामने खुली, मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। जी कर रहा था कि मैं उस इंसान का शक्ल भी ना देखूं। असल में बात ही कुछ ऐसी थी। उस दिन जब वह नहाकर कमरे में आया तो मुझे बहुत ही गौर से देख रहा था। फिर थोड़ी ही देर के बाद वह मेरे पास आया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे घुमा घुमा कर हर तरफ से देखने लगा और कहने लगा, आज भी तुम अच्छे से नहाकर नहीं आई हो ना? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम अभी भी गंदी हो और अगर और थोड़ा देर मेरे पास खड़ी रही तो मैं भी गंदा हो जाऊंगा। जाओ, जाकर दोबारा से नहाकर आओ। मैंने गुस्से से अपना हाथ उससे छुड़ाया और कहा, अब बस भी करो, इस तरह से तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी। मैं बिल्कुल ठीक से नहाकर आई हूँ, मैं बिल्कुल भी गंदी नहीं हूँ। तुम अपना बीमारी मुझ पर मत थोपो, नहीं तो मैं सच में पागल हो जाऊंगी। यह कहकर मैं रोने लगी और उस पर बहुत ही चिल्लाने लगी। तो इस बार उसने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहने लगा,
गंदी औरत, तुम्हें एक जरा भी शर्म नहीं आ रही है? तुम अपने साथ साथ मुझे भी अपवित्र करना चाहती हो? और यह कहकर वो गुस्से से कमरे से बाहर निकल गया और मैं भी बड़ी हैरत से उसे देखने लगी और अपने गालों को सहलाने लगी थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक जरा सी बात पर वह मुझे थप्पड़ मार सकता है। फिर रात को जब वह घर वापस आया, मैंने उससे कोई बात नहीं की थी, बल्कि करवट लेकर सोने का नाटक करती रही। मुझे तो इस बात की हैरत हो रही थी, वह इतना धार्मिक इंसान है, हर वक्त पूजा पाठ करते रहता है, फिर भी उसका मन शांत क्यों नहीं है? हर समय वह बेचैन क्यों रहता है? मेरे घर में सिर्फ मेरी सास ही थी। ससुर मेरे पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे। घर में ज्यादा लोग नहीं था तो काम भी नहीं के बराबर होता था। मैं जब भी फ्री होती तो राहुल के बारे में सोचते रहती थी कि आखिर ये ऐसा क्यों करता है, कौन सी बात है जो इसे परेशान कर रही है। लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। फिर एक दिन मैंने सोचा, अगर मैं यूं ही इसी तरह हर वक्त राहुल के बारे में सोचती रही तो मैं पागल हो जाऊंगी, और नहीं तो धीरे धीरे बीमार पड़ जाऊंगी। क्यों नहीं मैं अपने आप को काम में बिजी रखूं? यही सोचते हुए मैंने मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया। राहुल सुबह जाते तो शाम को 6 बजे तक ऑफिस से आते थे। मैं बच्चों को शाम में 3 से 5 के बीच में ट्यूशन पढ़ाया करती थी, और राहुल के आने से पहले सारे बच्चे अपने अपने घर को चला जाया करते थे। लेकिन एक दिन इत्तेफाक से जैसे एक बच्ची गेट खोलकर बाहर जाने लगी, उसी वक्त राहुल ऑफिस से घर आया। बच्ची गेट से बाहर जा रही थी और राहुल उसी गेट से घर के अंदर आ रहा था। उसी वक्त वह 12 साल की बच्ची बाहर निकलते समय राहुल से टकरा गई, और फिर उसके बाद तो राहुल उस बच्ची पर बहुत ही गुस्सा होकर चिल्लाने लगता है। तो वह बच्ची डर के मारी जल्दी से अपने घर को भाग जाती है। मैं वहीं पर थी। मैंने राहुल को कहा, इस तरह से बच्ची पर क्यों चिल्ला रहे हो? वह जानबूझकर तुमसे नहीं टकराई है। तो वह मुझे कहने लगा, नहीं, उसने मुझे गंदा कर दिया क्योंकि वह मुझसे टकरा गई थी। आखिर तुम क्यों लड़कियों को यहाँ पर बुलाती हो? वह बहुत ही गुस्सा होकर मुझे यह बात कह रहा था, जबकि गुस्सा होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन उसका बोलने का तरीका एकदम से खौफनाक हो चुका था। वह बहुत ही जोर जोर से मुझसे यह सब कह रहा था। फिर उसी वक्त मेरी सास भी कमरे से निकलकर हम लोगों के पास आ गई। मैं तो राहुल की बात सुनकर हक्का बक्का रह गई थी। सोचने लगी कि एक बच्ची के टकराने से वह कैसे गंदा हो सकता था। न जाने यह कैसी अजीब अजीब बातें कर रहा था। मैंने राहुल से कहा, तो तुम मुझे बताओ, आखिर तुम कैसे गंदे हो गए? वह तो एक छोटी मासूम बच्ची थी, मुश्किल से उसकी उम्र 12 साल होती होगी। वह मुझसे पढ़ने के लिए आती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उसके टकराने से तुम कैसे गंदा हो गए। फिर उसके बाद जो बात उसने मुझसे कही, वह सुनकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। मेरे तो होश ही उड़ गए थे। आखिर यह इस तरह की बातें कैसे कर सकता है? मैं अपनी आंखों ही झपकाना भूल गई थी। यह उसने क्या कह दिया था? मैं उसे बड़ी हैरत से देखने लगी थी। बड़ी अजीब सी बात उसने मुझसे कही थी। अपनी बात कहने के फौरन बाद वह छत पर चला गया था। मुझे तो लगा शायद जो मेरे कानों ने सुना वह गलत है। भला इतना धार्मिक और संस्कारी आदमी कैसे ऐसी बातें कर सकता है? मैं तो हैरत के मारे उस आदमी को ऊपर छत पर जाते हुए देख रही थी। मैं भी उसके पीछे पीछे छत पर चली गई तो मैंने देखा कि वह पूरा पसीने से भींगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके ऊपर किसी ने पानी डाल दिया हो। मैंने कहा, राहुल, क्या बात है? आखिर तुम्हारी हालत इतनी खराब क्यों हो रही है? तो वह कहने लगा, तुम नीचे जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। यह कहकर वह मुझ पर चिल्लाने लगा। उसको इस कदर गुस्से में देखकर मैं भी चुपचाप अपने कमरे में आ गई और उसकी कही बातों को सोचने लगी। उसने तो यही कहा था कि ऐसी छोटी कम उम्र की लड़कियां इंसान को जल्दी पागल कर देती है, उन्हें अपनी तरफ जल्दी खींचती है और उन्हें गंदा कर देती है। यह बात मेरे लिए बहुत ही अजीब थी। मेरे दिल में अजीब सा दर्द सा उठने लगा था। लेकिन राहुल ज़्यादा दिनों तक अपना राज मुझसे छुपा ना सका और सारी बात खुलकर अब मेरे सामने आ गया था। एक दिन मैं राहुल का अलमीरा साफ कर रही थी और उस अलमीरा में मुझे ऐसा कुछ मिला जिसे देखकर मेरे सर पर एक जोर सा धमाका हुआ था, क्योंकि आज राहुल की डायरी मेरे हाथों लगी थी। और जैसे ही मैंने वह डायरी पढ़ी, मैं सांस लेना ही भूल गई थी। आज ऐसा लगा कि सच में मेरी मौत हो गई है। मैं सोचने लगी, काश यह दिन देखने से पहले मैं मर जाती। मेरी आंखों में सिर्फ आंसू ही बह रहे थे। मुझे अब समझ में आ गया था कि आखिर इंसान ऐसी हरकत क्यों करता है। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अब इस गंदे आदमी के साथ नहीं रहूंगी और उससे तलाक ले लूंगी, क्योंकि उस जैसे घटिया इंसान के साथ रहने से अच्छा था कि मैं मर जाऊं। रात को जब राहुल कमरे में आया तो मुझसे रोने की वजह पूछने लगा। तो मैंने कहा, क्या तुम नहीं जानते वजह? तुम अच्छी तरह जानते हो। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा, यह क्या बदतमीजी है? मैं तुम्हारा पति हूँ और मैं पति से कैसी बातें की जाती है, क्या तुम भूल गई हो? मैंने कहा, मुझे तुमसे तलाक चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना।
मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। कहने लगा, क्या बकवास कर रही हो तुम? एक तो मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया। इससे पहले वह आगे कुछ कहता, मेरा हाथ अचानक उसके गाल पर उठा और जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा था। यह मेरी नफरत की हद थी। मैंने कहा, कौन सा एहसान किया तुमने मुझ पर? मेरी सांस जोर जोर से चल रही थी। मैंने उसका कॉलर पकड़कर उसे पूरी तरह से झंझोड़ दिया था। मैंने कहा, तुमने मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया है, हमारे घर की खुशियों को मातम में बदल दिया है। मैं उसे कह जा रही थी और वह बस चुपचाप सुने जा रहा था। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी और वह बिल्कुल खामोश, किसी पत्थर की तरह खड़ा बस मेरी बातों को सुन रहा था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि मैं उसकी सारी सच्चाई जान गई हूँ। मैंने अलमीरा से कपड़ा निकाला और बैग में अपने सारे कपड़े डाल वहां से निकल गई। मेरी सास ने मुझसे पूछा भी कि इतनी रात को कहाँ जा रही हो, तो मैंने कहा, अपने इस घटिया और नालायक बेटे से पूछ लीजिए, कहीं यह आपको सच बता दे। यह कहकर मैं अपने मायके चली गई, लेकिन मायके आने के बाद भी मैंने वहां पर मम्मी पापा से कुछ नहीं कहा। बस मुझे वहां पर रहते हुए एक हफ्ता हो गया था। मेरी माँ मुझे ससुराल न जाने की वजह पूछने लगी। मैंने कहा, वह आदमी दिमागी मरीज है और अब मैं उस आदमी के साथ नहीं रह सकती हूँ। भगवान के लिए मुझे उससे छुटकारा दिला दो। मैं अपने माँ पापा को सच बताना नहीं चाहती थी। अगर मैं उन्हें सच बता देती तो उन पर क्यामत टूट जाती और मैं उनके जख्मों को दोबारा नहीं कुरेदना चाहती थी। मैंने कहा, वह इंसान दिमागी मरीज है, मुझे मारता पीटता है, मुझे तकलीफ देकर उसे मजा आता है। भगवान के लिए मुझे उससे छुटकारा दिला दो। मेरे रोने धोने पर मेरी माँ ने मुझे बहुत ही समझाया। हम तुम्हारे पति से बात करेंगे, वह धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, लेकिन यूं तलाक लेना अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैं किसी भी तौर पर उस आदमी के साथ एक पल भी नहीं रह सकती थी, क्योंकि जो हकीकत मैं जान चुकी थी उसके बाद तो मुमकिन ही नहीं था। मेरे पापा भी मेरी बात सुनकर कहने लगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा। जिस मर्द का एक बार किसी औरत पर हाथ उठ जाए तो फिर बार बार उठता ही रहता है, वह आदमी कभी नहीं बदलता। मैंने तलाक का केस कर दिया था। उन दिनों मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी। माँ मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई तो मालूम हुआ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। यह खबर मेरे लिए दर्दनाक थी। मैं उस आदमी की कोई भी निशानी अपने शरीर में पालना नहीं चाहती थी। मैं इसको पाप समझती थी। कुछ दिन बाद राहुल हमारे घर आया था। कहने लगा, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, मेरे साथ वापस घर चलो। फिर मेरे पापा कहने लगे, तुम मेरी बच्ची पर हाथ उठाते हो, उसे परेशान करते हो। वह मेरे पापा से माफी मांगने लगा था कि मेरे साथ दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। अब बस उसे मेरे साथ भेज दो। लेकिन उसकी जो सच्चाई थी उसे तो मैं ही जानती थी। मैं उसके साथ जाना नहीं चाहती थी। मेरी माँ ने मुझे बहुत समझाया कि वह वादा कर चुका है, आगे तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा। मेरा बार बार मना करने के बावजूद मेरी माँ जिद पर आ गई थी। तुम्हें अपने पति के साथ जाना चाहिए, क्योंकि तुम अब उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो। मेरी प्रेगनेंसी खबर सुनकर अब मेरे पापा भी मेरी माँ के ही साइड हो गए थे और वह भी मुझे राहुल के साथ भेजना चाहते थे। लेकिन मैं उस आदमी के साथ कैसे जा सकती थी जिसने मेरी छोटी बहन के साथ वह घिनौना काम किया था। मेरी छोटी बहन चिंकी मुझसे उम्र में 1 साल छोटी थी। उस वक्त वह 12 साल की थी और मैं 13 साल की थी। हम दोनों में सिर्फ 1 साल का ही अंतर था। हम दोनों बहन देखने में जुड़वा लगते थे और जब राहुल ने पहली बार मुझे देखा तो उसे लगा कि मैं चिंकी हूँ। लेकिन यह भगवान का चमत्कार ही था। 1 साल के अंतर के बावजूद मैं और मेरी बहन दोनों देखने में एक जैसे ही लगती थी। दोनों का चेहरा बहुत ही मिलता जुलता था। देखने वाले हम दोनों को देखकर पहचान ही नहीं सकते थे कि मैं कौन हूँ और चिंकी कौन है। जिस मोहल्ले में हम रहते थे हमारा बचपन वहीं पर खेल कूद कर बीता था। मोहल्ले में एक किराने की दुकान थी। हम अक्सर घर का सामान लेने के लिए वहां पर जाते थे, क्योंकि हमारा कोई भाई नहीं था। इसलिए माँ को जब भी कोई सामान मंगवाना होता, या तो वो मुझे भेजती या फिर मेरी छोटी बहन चिंकी को। हम दोनों में ज्यादा मासूम और बेवकूफ चिंकी ही थी। वह जल्दी दूसरों की बातों में आ जाती थी। उस दुकान का मालिक मेरे पापा की उम्र का ही था और हमें अपनी बेटियों की तरह ही समझता था। मेरे पापा से भी उसकी काफी अच्छी दोस्ती थी। लेकिन उसका एक बेटा, जिसकी उम्र यही कोई 19 से 20 साल थी, वह अपने पापा की दुकान पर कुछ महीनों से बैठने लगा था। उसके साथ उसका आवारा दोस्त भी बैठते थे। एक बार मुझे बुखार था तो चिंकी दुकान पर सामान लेने चली गई, लेकिन वापस नहीं आई। घंटों गुजर गए थे लेकिन वह तब भी वापस नहीं आई। मेरी माँ को लगा शायद खेल में बिजी हो गई होगी। लेकिन कुछ बहुत देर हो गई तो मेरी माँ परेशान हो गई। खुद चिंकी को ढूंढने के लिए चली गई, लेकिन चिंकी कहीं नहीं मिली। मोहल्ले की दुकान भी बंद थे, ऐसे पहले कभी भी नहीं हुआ था। वह दुकान बंद हो, गर्मी सर्दी दोपहर हर वक्त वह खुली रहती थी। पूरे मोहल्ले में एक शोर सा मच गया। मेरे पापा भी अपने ऑफिस से आ गए और जब उस दुकान को खोलकर देखा गया तो हम पर क़यामत आ गई, क्योंकि चिंकी जिस हालत में पड़ी थी हमने अपनी आंखें बंद कर ली थी। मेरी माँ ने उसके ऊपर एक चादर डाली थी। वह दुकानदार तो रोने लगा था
और मेरे पापा के पैरों पे गिरकर कहने लगा, मैंने तो हमेशा इन्हें अपनी बेटियों की तरह ही समझा। मैं दुकान पर नहीं था, मेरा बेटा था। लेकिन उसका बेटा भी रोते हुए कहने लगा, मैं अपने दोस्त को दुकान पर छोड़कर एक काम पर चला गया था। जब वापस आया तो दुकान बंद थी। मुझे लगा दुकान मेरे पापा ने बंद कर दिया, इसलिए मैं भी घर चला गया था। इस बात की गवाही भी मोहल्ले के कई लोगों ने दी थी। दुकानदार का बेटा वाकई अपने काम से गया था। मेरी बहन मर चुकी थी। उसके साथ यह कुकर्म करने वाला कौन था, किसी को भी पता न चल सका, क्योंकि दुकानदार के बेटे का वह दोस्त जिसे वह दुकान पर छोड़कर गया था, वह लापता हो गया था और वापस नजर नहीं आया। अब मैं अपने माँ बाप की अकेली बेटी बच गई थी। हम पर तो जैसे क्यामत ही टूट गई थी। कई साल लगे थे हमें संभलने में। मेरे दिल में उस इंसान के लिए नफरत भर चुकी थी जिसने मेरी बहन के साथ यह कुकर्म किया था। मैं रोजाना उसे बद्दुआ दिया करती थी कि जिसने मेरी मासूम बहन के साथ यह सब कुछ किया है, भगवान उसे कभी भी चैन ना आए। और वह इंसान कोई और नहीं बल्कि राहुल ही था। इस बात का मुझे अंदाजा नहीं था। उसकी डायरी पर साफ लिखा हुआ था कि जैसे ही बचपन से वह लड़कपन की उम्र में पहुंचा था, उसके दोस्त उसे गंदी गंदी चीजें दिखाने लगे थे। इसलिए कभी कभी उसको अपने जज्बात पर काबू पाना मुश्किल हो जाता था। जब उसने उस दिन चिंकी को देखा तो उसने उसे दुकान के अंदर बुला लिया और फिर दुकान का शटर गिरा दिया। और उसके बाद वह उसके साथ वह घिनौना पाप कर बैठा था। उसकी डायरी में लिखा था कि वह लड़की मर चुकी थी, इसलिए वह घबराकर दुकान से बाहर निकला और फिर दुकान का शटर गिराकर दूसरे शहर भाग गया, क्योंकि वह दूसरे शहर से ही आया था। इस गांव में उसका कोई रिश्तेदार था जिसके पास वह रहने आया था। वही उसकी दोस्ती उस दुकानदार के बेटे से हुई थी और उसकी दुकान पर बैठने लगा था। जब सब लड़के मिलकर बैठते तो गलत वीडियो देखा करते थे। यह सब पढ़कर मेरा खून गुस्से से खौल उठा था। मेरी बहन के साथ जुल्म करने के बाद ही उसकी ऐसी हालत हुई थी। उसे हर वक्त ऐसा लगने लगा था जैसे उसका शरीर गंदा हो चुका है। वह बार बार नहाता था। उसने वह सारे बुरे काम छोड़ दिए थे। भगवान के चरणों में गिरकर माफी मांगता था, लेकिन उसे चैन नहीं आता था। हर वक्त उसे एहसास होता था जैसे पाप की गंदगी उसके शरीर में चिमट गई है। अपने दिल को सुकून देने के लिए उसने अपना रिश्ता मेरे घर भेजा था। उसे नहीं मालूम था कि हम जुड़वा बहनें थी और एक जैसी दिखती थी। उसने मुझे देखा तो उसे ऐसा लगा कि उस दिन मैं मरी नहीं बल्कि बच गई थी। और उसने मुझे यही सोचकर अपनाया था कि वह अपने पाप का प्रायश्चित इस तरह से कर सकता है। इसलिए उसे मुझ पर गंदगी का एहसास होता था और वह मुझ पर चिल्लाता रहता था और चाहकर भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पा रहा था और ना ही किसी को सच बता पा रहा था। जब मेरे माँ पिताजी मुझे समझा समझा कर थक गए और मैं नहीं समझी तो उन्होंने राहुल को मेरे कमरे में भेज दिया। उसे देखते ही मेरा जी चाह रहा था कि मैं उसे धक्के मार कर इस घर से निकाल दूं। मैंने कहा, यहाँ से चले जाओ, मैं मर जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजारूंगी। लेकिन वह मेरे पास आकर बैठ गया, कहने लगा, तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। यह खबर मेरे माँ पापा ने उसे बताई थी। मैंने उसकी तरफ नफरत से देखा। मैंने उसे कहा, अगर तुम अपनी असली पहचान के साथ मेरे सामने आते, मैं तुम्हें कभी भी स्वीकार नहीं करती। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। कहने लगा, बहुत तकलीफ की जिंदगी गुजार रहा हूँ। मुझे लगा शायद वह तुम थी, इसलिए मैंने तुम्हें अपना लिया था। मैंने भगवान से अपनी गुनाहों की बहुत ही माफी मांगी है, लेकिन मेरा भगवान ही जानता, मुझे एक पल भी चैन नहीं मिला। अब मैं सिर्फ सुकून का जिंदगी चाहता हूँ। तुम चाहो तो अपने माँ बाप को यह सच बता सकती हो, लेकिन भगवान के लिए मुझे माफ कर दो और मेरे साथ घर वापस चलो। वह रोए जा रहा था और माफी भी मांग रहा था, लेकिन मैं अपने इस दिल को क्या करती जो उसे माफ करने के लिए बिल्कुल भी तैयार ही नहीं था। मेरे माँ बाप ने मुझे जिद करके उसके साथ भेज दिया था, लेकिन अब आप लोग ही बताएं, क्या यह सब कुछ भूलकर ऐसे इंसान के साथ जिंदगी गुजारना आसान होगा जिसने मेरी बहन के साथ वह दर्दनाक काम किया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।